सुबह सुबह देखिए कैसे सेहत बनाते लोग और फिट इंडिया में हम खबरों में आगे बढ़ते हुए। लेकिन बात जब बाढ़, बारिश या मौसम की हो तो उत्तर प्रदेश पर इस बार सबसे ज्यादा मार पड़ी है और कई जगहों पर किसानों की खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। भारी बाढ़ और बारिश की वजह से पूरी तरीके से सड़कें सैलाब में तब्दील हो चुकी हैं। चलिए उत्तर प्रदेश के उन जिलों के हालात आपको दिखाते हैं जहां सैलाब इस वक्त लोगों की जिंदगियों पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, ताकि आप भी अंदाजा लगा सकें कि वहां के लोग किन हालातों का सामना करने को मजबूर हैं। देश के कई राज्यों में बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। यूपी के गोंडा में घाघरा नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। बाढ़ और बारिश की चपेट में आने से गोंडा में करीब 10,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ और सिर्फ जल प्रलय दिखाई दे रहा है। गांव का संपर्क मुख्य सड़कों से टूट गया है। कटाव की वजह से जमीन पानी में समा रही है। कई घरों को नुकसान पहुंचा है। बहुत से लोग न चाहते हुए भी अपने आशियानों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से ग्रामीणों के लिए 50 से ज्यादा नावों की व्यवस्था की गई है। बाढ़ में यहाँ 3 साल से बहुत ज़्यादा परेशानी है। जो रास्ता बना हुआ था वो रास्ता टूट गया है। अभी आने जाने का समस्या है। फसल सब बर्बाद है। हरदोई की तस्वीरें देखिए। जल तांडव से हाहाकार मचा है। गांव के गांव जल समाधि ले चुके हैं। हालात ये हैं कि लोगों का घरों से निकलना दूभर हो रखा है। प्रशासन की टीमें नाव में सवार होकर हालात का जायजा ले रही हैं। पानी के बहाव के चलते कटान का सिलसिला लगातार जारी है। यहाँ भी कई घर या तो पानी में समा गए या फिर समाने की कगार पर हैं। आंखों के सामने किसानों की कीमती जमीन पानी की भेंट चढ़ रही है। स्कूलों में पानी भरे होने की वजह से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है। फसलें बर्बाद हो गई हैं। मवेशियों के चारों तक की समस्या खड़ी हो गई है। हालांकि प्रशासन की तरफ से लोगों तक राहत पहुंचाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। जनपद हरदोई के शाहाबाद और सवाजपुर तहसील के कुछ ग्राम प्रभावित हुए हैं। प्रभावित होने का मुख्य कारण यह है कि जो गर्रा नदी है उसमें पीलीभीत से दूरी बैराज डैम से पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से यहाँ वाटर लेवल बढ़ा हुआ है और कुछ गांव प्रभावित हुए हैं। जिसमें एक गांव जहां हम लोग खड़े हैं, उमरपुर कैथानी नाम है उसका, ये बैरिया ग्राम पंचायत में आता है। इस बैरिया ग्राम पंचायत में 4 मजरे हैं और 4 में से एक मजरा प्रभावित ने लोगों के बीच में जाके बातचीत किया है, घर देखे हैं उनके, और नाव से भी दोनों गाँव का जाके भ्रमण किया है। लोगों में एक विश्वास की भावना पैदा करने की कोशिश की है। और 7 घर ऐसे हैं यहाँ कैथानी में जिनके घरों के सामने पानी आ चुका है, उन्हें हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। यूपी के सिद्धार्थनगर में बाढ़ और बारिश के चलते कई गांव डूब चुके हैं। लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। सिद्धार्थनगर में एक जगह तो बाढ़ के पानी के बीच ही दुल्हन की नाव पर विदाई की गई। नाव पर पूरी बारात नजर आई। दिक्कत ये है, बाढ़ से सब दिक्कत हुआ है। नाव से हम लोग गए हैं, व्यवस्था सब हुआ था, उधर से आए हैं, व्यवस्थित मतलब विदाई भी हुआ। शाहजहांपुर में बाढ़ का पानी जिला मेडिकल कॉलेज में घुस गया। अस्पताल के चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया, जिसके चलते मेडिकल स्टाफ और मरीजों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। लखीमपुर खीरी में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। 5 तहसील में बाढ़ का पानी घुस गया है, लिहाजा कई गांव पानी में डूब गए हैं। हालांकि प्रशासन हर संभव मदद पहुंचाने में जुटा है। एनडीआरएफ की टीम ने बाढ़ में फंसे 18 लोगों को निकाला और सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया।